राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फार्माकोलॉजी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको हम किस तरह से डील करें और कैसे हम पढ़ें कि स्मार्ट स्टडी भी हो और हमारे दिमाग में वो जो ड्रग्स है और जो भी कॉन्सेप्ट है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, वो हम बहुत ही जल्दी किस तरह से हम स्मार्ट अप्रोच को यूज़ करके हम उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसको एक तरीके से पढ़ना है, एक सीरियल वाइज पढ़ना होता है, स्टडी करनी है, तो फिर हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें अगर जो फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है तो हमें जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करना है। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले जैसे कि ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या आता है, एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फिर फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल क्या होता है, इसमें आपके ड्रग्स आते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स आते हैं, मतलब रिसेप्टर्स किस तरह से जो ड्रग होती है वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करके अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है। फिर आती है आपकी जो जनरल फार्माकोलॉजी है, उसमें आपके आते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है, क्लिनिकल ट्रायल आते हैं, और ड्रग डिस्कवरी जो है वो भी इसी का पार्ट होता है। इस इसेंशियल मेडिसिन्स हो गया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस हो गया, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिसको फार्माकोजीनोमिक्स भी कहते हैं, कि एक जो मेडिसिन्स होती है वो एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल होता है ना उस पर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो हमें क्या पढ़ना होता है, जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ना होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर जो हमारा क्लियर है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्लियर है, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल क्लियर है, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है जब हम मेन फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये हमें बहुत ही अच्छा फिर वर्क करता है और वो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आती है। फिर सेकंड आता है आपका फार्माकोलॉजी जो मेन होती है, ठीक है। उससे पहले अगर जो हम उसकी बात करें कि किस तरह से हमने पढ़ना है, तो जो मेन फार्माकोलॉजी होती है उसमें हमें सबसे पहले सिस्टम्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके जैसे हार्मोन्स हो गया, सारे हार्मोन्स एक तरफ हो गया, ठीक है। फिर आपका कीमोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं, एंटी फंगल क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल क्या होती है, एंटी हेलमिंथिक्स क्या होते हैं, एंटी एमोबिक क्या होते हैं, ये सारे हमें उसके बाद डील करने पड़ते हैं। अगर जो हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इससे पहले अगर जो हमने एचएपी पढ़ लिया, जैसे हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा फार्माकोलॉजी में स्टार्ट हो गया है, तो उससे पहले हमने एचएपी पढ़ ली। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर, जैसे कि हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट आता है, तो हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर उसमें होते हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से उसमें होता है, कौन से पार्ट में होता है, आर्टरीज, वेन, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे, ये सब चीज़ें इस तरह से अगर जो हम पढ़ेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। और हमारा इससे पहले एक चीज़ और है कि अगर जो जैसे हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया तो हम उसके एमसीक्यू करके और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के नेक्स्ट टाइम हमारे जो माइंड है उसमें वो बहुत इजीली सेटअप हो जाता है।